नीट 2024 में ही अवतार 2.0 से हमारे अवतार सीरीज से 50 के 50 क्वेश्चन आए हुए थे। उसकी प्रूफ वाली वीडियो मैं पिछले साल ही डाल चुका हूँ। पिछले साल 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स से 47 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन आए थे। जाके देख लो, पूरा का पूरा प्रूफ वीडियो डाल रखे हैं। पूरी की पूरी एनसीईआरटी की एनालिसिस, पूरी की पूरी केमिस्ट्री, पूरी की पूरी बायोलॉजी, पूरी की पूरी फिजिक्स की एनालिसिस वाली वीडियो, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से एनसीईआरटी के किस लाइन से आया है, चैनल पे हम ऑलरेडी डाल चुके थे। इस साल मैंने बोल रखा था कि हमारा जो अवतार सीरीज है वहाँ से 45 के 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आएंगे और 120 नंबर का मिनिमम जो क्वेश्चन है हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स से आएगा। और अवतार फिजिक्स से जैसे सारे क्वेश्चन आते थे वैसे सारे क्वेश्चन फिर से आएंगे। एक क्वेश्चन जे एडवांस लेवल का छोड़ दो और एक सर्कुलर मोशन का छोड़ दो तो सारे के सारे क्वेश्चन अवतार सीरीज से हैं। और इसमें केमिस्ट्री में तो 45 के 45 तुम्हारे अवतार सीरीज से ही है। उसका प्रूफ मैं आज देने जा रहा हूँ। और जो तुम्हारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक था उससे 34 क्वेश्चन का प्रूफ मैं आई क्विट वाली वीडियो में डाल चुका हूँ। 34 क्वेश्चन का प्रूफ डाल चुका हूँ और 6-7 क्वेश्चन तो तुम फॉर्मूले से लगा लेते, लेकिन तुम्हारी डिमांड ये थी कि यूट्यूब छोड़ दो और दम है तो क्वेश्चन मिला के दिखाओ। तो क्वेश्चन भी मिला के मैं दिखा दिया। 34 क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर तुमको वाकई में लगता है कि फिजिक्स का पेपर टफ था तो तुमको नमस्कार है। फिजिक्स का पेपर लेंदी था, 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दो तो फिजिक्स का पेपर बस लेंदी ही था। अगर तुमको उसका भी प्रूफ चाहिए तो 3-4 दिन का वेट करो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि पीवाईक्यू से किस पीवाईक्यू से कौन से क्वेश्चन आए हैं, एनसीईआरटी के किस लाइन से, एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन से पूरी की पूरी फिजिक्स पूछी गई है। और तुम लोगों को जो बटरिंग कर रहे हैं, चाहे टीचर हो, चाहे तुम्हारा दीदी हो, चाहे भाई, कोई भी हो, मतलब जो कोई भी कॉलेज में पहुंचा है और तुम्हारा बटरिंग लिटरली अगर कर रहा है, चाहे कोई टीचर हो, चाहे बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट का मालिक हो, चाहे कोई भी, अगर वो बटरिंग कर रहा है कि फिजिक्स का पेपर इतना टफ था, 2 घंटे में करने लायक नहीं था, 1 घंटे में करने लायक नहीं था, तो मैं तुमको फिर से बेवकूफ़ बोलूंगा। चाहे तुम मुझे गाली दो, चाहे जो मर्जी वो करो, लेकिन तुम लिटरली बेवकूफ़ हो अगर तुमको ये लग रहा है कि फिजिक्स का पेपर 2 घंटे में करने लायक नहीं था। तुम थोड़ा सा, अगर तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है, थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे अंदर तार्किक शक्ति है, तो तुम खुद से एक बार सोचो अगर फिजिक्स का पेपर 2 घंटे में करने लायक नहीं था तो तुम्हारे साथ का ये बच्चा 684, 689, 650, 656 कैसे कर लिया उसने। तुम खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 130, 140, 150, 160 तक बच्चों ने किया है फिजिक्स में, कैसे कर लिया उन्होंने। अगर पेपर टफ था तो कैसे कर लिया उन्होंने। पेपर टफ नहीं था, पेपर लेंदी था। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर बायो और केमिस्ट्री का पेपर तुम लोगों ने टाइम से कर लिया होता, अगर तुमको पहले से मतलब मालूम पता होता कि पेपर ऐसे लेंदी आता है, तो तुम भी बायो और केमिस्ट्री, जिस तरह से तुम अपने टेस्ट में 40 मिनट में बायोलॉजी कर रहे थे, वैसे नीट के एग्जाम में भी तुम 40 मिनट में बायोलॉजी कर लेते हो। तुम्हारे पास पूरा टाइम होता उस क्वेश्चन को, फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन एनटीए ने तुम्हारे साथ खेल कर दिया, बायो और केमिस्ट्री ही लेंदी दे दी और उधर फिजिक्स भी टफ कर दिया, लेंदी कर दिया। तो तुम्हारा इधर ही टाइम नहीं बचा। तुम्हारे पास 1 घंटा 45 मिनट बचा था। 1 घंटे 45 मिनट में कितना ही क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन लेंदी थे, पढ़ने लायक थे, पढ़ के सॉल्व करो। जाओ, मैं फिर से तुमको चैलेंज देता हूँ, 2-3 घंटे तुम पूरे फॉर्मूले पढ़ लो फिजिक्स के, शांति से रूम में बैठो, 1 घंटे आराम से अलार्म लगाओ, देखो 30 क्वेश्चन तुम्हारे ना बन जाए। अभी 1 घंटे में ना बन जाए तुम कहना। तो फिर रोना धोना मत बचाओ कि फिजिक्स ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। जितनी गालियां देना है, जितना तुम निगेटिविटी फैलाओगे, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। बहुत निगेटिविटी तुम लोगों ने 2-3 वीडियो में मेरे फैलाया, कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे मुंह पे तमाचा उस दिन लगेगा जिस दिन AIR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे के सारे उसी कोचिंग से होंगे जिस कोचिंग को तुम लोग डिफेंड कर रहे हो। और वही कोचिंग, उसी कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं वही फूल माला लेकर उनका स्वागत करेंगे और तुम लोग यहाँ बैठ के रोओगे। तुम लोग सोचोगे कि मैंने यार कितना गलत कमेंट कर दिया वहाँ पे जाके। तुमको लिटरली लग रहा है 500 नीचे कट ऑफ जाएगा। तुम किस डिल्यूजन में हो भाई, किस डिल्यूजन में हो तुमको लिटरली लग रहा है 500 नीचे कट ऑफ जाएगा। अरे जिनका फिजिक्स खराब हुआ है उन्होंने बायो केमिस्ट्री तगड़ी की है मेरे भाई। 85 क्वेश्चन बायो में किए हो, 140-50 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में किए हो, और फिजिक्स में नहीं किए 80-90 नंबर, 100 नंबर का। 540-50 तो वैसे दिख रहा है कि कट ऑफ वैसे जा रही है। 540-50 तो कट ऑफ ऐसे दिख रहा है, 540-50 जा ही रहा है। तुम लोग पता नहीं किस डिल्यूजन में हो। बिलो 500, बिलो 500, बिलो 500, बिलो 500। भाई यार बटरिंग करवाना है तो भाई मेरे चैनल पर रहोगे भाई, मैं रियलिटी बताऊंगा, चाहे तुमको बुरा लगे, चाहे खराब लगे, चाहे अच्छा लगे। बाकी तुमको बटरिंग सुनना है, लिपापोती करना है। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने बहुत बढ़िया किया, पेपर बहुत टफ आया, पेपर बहुत टफ आया, तुमने बहुत बढ़िया किया बेटा। 2 घंटे में फिजिक्स करने लायक नहीं थी, 1 घंटे में करने लायक नहीं थी, मेरा चक्कर आ गया बेटा फिजिक्स करते टाइम। तो भाई जाओ, तुम्हारी मर्जी। देखो, ये जो अवतार के प्रूफ वाली वीडियो 3 पार्ट में रहेगी। 15 ऑर्गेनिक, 15 फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक की, क्योंकि एक ही बार बनाऊंगा तो मुझे भी उतना टाइम चाहिए, प्रॉपर पूरा टाइम चाहिए। और रिकॉर्डिंग करने में
उसको एडिटिंग करने में, अपलोडिंग करने में भी टाइम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क उतना सही रहता नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिजिकल केमिस्ट्री का आज बता रहा हूँ, कल इनऑर्गेनिक का बता दूंगा, परसों ऑर्गेनिक का। तो मेरे ऊपर भी बर्डन कम हो जाएगा और तुम्हारे ऊपर भी बर्डन कम हो जाएगा, धीरे धीरे देख भी लोगे। और अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। जितना मैंने पढ़ा दिया था उसके बाहर कुछ आया नहीं है ना। पूरे मैंने हमेशा बोला ना कि अवतार के बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता। अवतार के बाहर क्यों नहीं पूछ सकता, क्योंकि देखो अवतार को 3 पार्ट में कराया गया था। जिनको नहीं पता है एक बार उनको बता देता हूँ कि अवतार था क्या। और तुम लोग जो ब्ला ब्ला कर रहे हो ना कमेंट में कि पढ़ाने आता नहीं है तो ऐसे वीडियो बना रहा है, भाई प्लेलिस्ट एक बार चेक करेगा ना, तेरी आंखें खुल जाएंगी क्या पढ़ाया गया और उससे क्वेश्चन कैसे आए भी दिखा रहा हूँ मैं। और अवतार से क्वेश्चन बाहर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 3 पार्ट में कराया गया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में पूरी एनसीईआरटी की रीडिंग कराई गई है, ठीक है। जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट एनसीईआरटी में जोड़ा जा सकता है सब जोड़ के हाईलाइट करके पढ़ा दिया गया है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में क्वेश्चन कराया गया है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल का, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो जरूरी हैं उतने सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के, एग्जाम्पलर के, एग्जाम्पलर जानते हो ना, एग्जाम्पलर का टाइप 1 सिंगल करेक्ट और मल्टीपल करेक्ट दोनों कराए गए हैं। और पीवाईक्यू कराए गए 38 ईयर्स के, ये दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में क्या कराया आपने, जब सब यही करा दिया तो तीसरे पार्ट में जेई, AIEEE और एम्स के एजर्सन रीजन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन और मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी लेवल पे जितने भी हैं सारे क्वेश्चन, लगभग हर चैप्टर में 100 क्वेश्चन कराया गया, किसी किसी में 100 प्लस भी कराया गया। उसके थ्रू रिवीजन करवा के तुमको भेजा गया था पेपर देने। तुम सोचो कि इसके बाहर ही कुछ नहीं आता है, इसके बाहर ही कुछ नहीं आता है, इसके बाहर ही कुछ नहीं आता है। तो जब हमने ये करा दिया तो इसके बाहर क्या ही आएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके अगर तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ अपनी पुरानी वीडियोस पे तुम्हें ले चलता हूँ। ले जाना जरूरी है क्योंकि तुम्हारा पूरा साल खराब हो जाएगा अगर तुम वो वीडियोस नहीं देखोगे तो। चलो मैं तुमको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसी वीडियो पे मुझे गाली पड़ रही है, मैंने क्यों ऐसा बोला, सर के पास इतना डाटा है, तुम्हें लास्ट में दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले ये वीडियो जाके देख लेना, कंप्लीट 1 ईयर स्ट्रेटजी वाली, 1 टीचर 1 बुक 1 स्ट्रेटजी 1 मेंटोर। ये वीडियो तुम जाके देख लेना। 1 घंटे 40 मिनट की वीडियो होगी। कॉपी पेन लेना, कॉपी पेन उठाना और एक एक पॉइंट तुम उसमें नोट कर लेना, एक एक चीज़ इसमें नोट कर लेना, ठीक है। जब सारी चीज़ें तुम नोट कर लोगे, ठीक, तो बायोलॉजी का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, फिजिक्स का अलग है, हर एक चीज़ यहाँ पे तुम्हें अलग अलग में दे रखी गई है। क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, सीक्वेंस क्या है, कौन सी किताब फॉलो करना है, रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, सब कुछ बता दिया हूँ, ठीक है। जो बच्चे हमारे मेंटरशिप में जुड़ना चाहते हैं 38 मिनट के बाद, 1.5 घंटे की वीडियो में 38 मिनट के बाद जब तुम जाओगे तो तुमको मेंटरशिप के बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल मिलेगा, ठीक है। इस बैच के लिए भी मुझे बहुत सारी गालियाँ मिली, क्यों दे रहे हो भाई गाली, क्यों हेट फैला रहे हो भाई। जय भीम बैच मैंने क्यों लॉन्च किया था, SC ST स्पेशल कोटा, इसमें कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि इनसे जैसे तुम्हारे NTA करता है इनसे 1400 फीस लेता है, तुमसे 1800 लेता है या 3000 लेता है, भाई इनसे भी सेम फीस ली जा रही है, फीस इनकी भी सेम है। बस क्या किया हूँ मैं, बस सिंपल सी बात क्या किया हूँ कि जनरल और OBC का ग्रुप एक में बना दिया हूँ, इनका ग्रुप एक में बना दिया हूँ। बाकी टारगेट तुम्हारा भी सेम है, टारगेट इनका भी सेम है, डाउट ग्रुप तुम्हारा भी सेम है, डाउट ग्रुप इनका भी सेम है, जनरल डिस्कशन ग्रुप में सब लोग हो, तो कहाँ से कास्टिज्म किया गया भाई। बस इसलिए अलग से रखा गया क्योंकि इनके ऊपर थोड़ा सा अलग ध्यान देने की ज़रूरत है इनके ऊपर ध्यान देने की। क्यों? क्योंकि सबके भीड़ में रह के इनके साथ थोड़ा सा गलत भी हो जाता है। तुम खुद सोचना कभी कि इनके 400 नंबर चाहिए होते फिर भी इनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। ST कैटेगरी का 300 350 नंबर चाहिए फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि ये तुम मतलब जनरल OBC वाले बच्चों के साथ पढ़ते हैं, टीचर भी इनको उतना ही भरपूर कंटेंट देता है और भरपूर के चक्कर में इनका छूट जाता है भाई। तो अगर मैं इनके लिए कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, ऐसा तो नहीं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा टारगेट सबसे पहले, तुम्हारा मेंटरशिप सबसे पहले, तुम लोग को पहले ही सारा ज्ञान दे चुका हूँ, तुम लोग को 7 दिन पहले से तुम्हारा सब कुछ चल रहा है। अगर ये मेरा इंडिविजुअल चैनल और मैं चाहता हूँ इस पर कुछ करना तो तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। तुम्हारे घर से लेके कर रहा हूँ ये बताओ, या तुमसे मैं पैसे मांग के कर रहा हूँ। मैं अपना चैनल है, अपनी मेहनत के दम पे खड़ा किया हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ तो मैं क्या दिक्कत है। इतने बुरे बुरे तरीके से तुम लोग कमेंट कर रहे थे, इन बच्चों को टारगेट कर रहे थे, क्या मतलब है बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब फाइनेंशियली वीक है इसमें, लेकिन मैं इनसे फाइनेंशियली तौर पे जुड़ा ही नहीं हूँ ना कि तुम मुझे इतने कम पैसे दो। दोनों का सेम ही है,
तो ये सब काम करना बंद करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम्हारे लिए अगर नहीं करता, इनके लिए अलग से करता तो दिक्कत होती। सब कुछ सेम है, बस इनका ग्रुप अलग कर दिया हूँ, टारगेट वारगेट सब सेम है, क्योंकि मैं इनको थोड़ा सा अलग गाइड करूँगा। लास्ट में इनको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस कराऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो तुम देख सकते हो। उसके बाद ये 34 क्वेश्चन का प्रूफ मैंने इस वीडियो में दिया है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देख सकते हो। अर्न एज ए नीट एस्पायरेंट वाली वीडियो मैंने डाल रखी है, तुम इसको अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। बहुत इजीली मनी टू अर्न कर सकते हो और फाइनेंशियल वीक कंडीशन में हो तो। बायोलॉजी और केमिस्ट्री की एनालिसिस वीडियो मैंने डाल रखी है, जाके देख सकते हो। अब आ जाओ अपने फिजिकल केमिस्ट्री के प्रूफ वाली वीडियो पे। चलो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री 15 के 15 हमारे अवतार बैच से आए हैं, प्रूफ तुमको मिलने जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन बीच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन था। तुम बताओ, किसी ने तुमको ये पढ़ाया हो तो बताओ, किसी भी टीचर ने, अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ाई होगी तो पढ़ाई होगी। एनसीईआरटी के अलावा अगर किसी के तुम नोट से पढ़ रहे हो या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, बताओ क्या किसी टीचर ने ये तुमको क्वेश्चन पढ़ा रखा था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन बीच ऑफ द फॉलोइंग, किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा, गारंटी कह रहा हूँ। उसी टीचर ने पढ़ाया होगा जिसने एनसीईआरटी बेस्ड तुमको प्रिपरेशन कराया होगा, बाकी कोई नहीं पढ़ाता। ये देखो एनसीईआरटी की लाइन में पढ़ाया गया था नहीं, डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हाउएवर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम इसका आंसर होगा। पढ़ाया गया था कि नहीं बताओ? ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैंने पढ़ाया था कि नहीं एनसीईआरटी में? देखो ये सब बता रखा था मैंने, और ये तुमको यहाँ पे अलग से बता रखा था, ठीक। तो क्या लिखा? डाल्टन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जस्ट इसके ही ना। उसके बाद क्या लाइन थी? गैसेस वॉल्यूम को नहीं कर पाता है। पहला क्वेश्चन दिख गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज इतना, हाउ मच टाइम 7.2 मोल को 0.9 मोल पे जाने में कितना टाइम लगेगा अगर रेट कांस्टेंट इतना है? ये क्वेश्चन देखो, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है, अब इतना हो गया, रेट कांस्टेंट बताओ इतने केल्विन पे। मतलब इसमें टेम्परेचर दे दिया, रेट कांस्टेंट पूछा। इसमें देखो जरा इस क्वेश्चन को, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, कितना टाइम लगेगा 2 ग्राम को 0.2 ग्राम जाने में। सेम क्वेश्चन है कि नहीं? देखो यहाँ पे ये 7.2 को 0.9 जाने में कितना टाइम लगेगा, और यहाँ पे क्या है 2 ग्राम को 0.2 जाने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन देखो, मैं ही हूँ भाई, पहचान लो, मैं ही हूँ, ठीक है। ठंडी का टाइम था, उस टाइम पढ़ा रहा था मैं। यहाँ पर देखो रेट कांस्टेंट इतना दिया है, 40 ग्राम को 10 ग्राम जाने में कितना टाइम लगेगा। फिर से सेम क्वेश्चन आया कि नहीं आया? देखो ये देखो, इसको मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क में कर लिया। ये देखो 0.04 मोल है, 0.03 मोल को 20 सेकंड बताओ, हाफ लाइफ में मैंने बता रखा था। आगे बढ़ोगे थोड़ा सा तो तुमको ये भी दिखेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, देख लो कितने क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन था। 1 2 3 4 5 6 7 तो वही दिख रहा है। अभी बहुत क्वेश्चन था, मैंने लगाया नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लगा दूंगा तो फिर खोजना भी तो पड़ रहा था यार, मुझे ही टाइम बहुत लग रहा था। 2 क्वेश्चन दिखाए मैंने, सेम क्वेश्चन दिख लिया ना। आगे देखो, कह रहा है टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट, देन 99% के लिए कितना लगेगा? सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन देखो, रिएक्शन इज 19, ये देखो 99.9% इज 10 टाइम्स द हाफ टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। बताओ कि ये कितना लगेगा। व्हेन रिएक्शन इज 99% कंप्लीटेड, क्या क्या चीज़ें होंगी? ये देखो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा रखा था तुमको। देखो यहाँ पे 99.9% कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 मिनट लग रहा है, तो बताओ कंप्लीशन में टोटल कितना मिनट लगेगा? तो यहाँ पे देख लो तुम, 10 टाइम्स लगेगा। कितना लगेगा? 10 टाइम्स। कितना लगेगा? 10 लगेगा। कितना लगेगा? 10 मिनट। कुछ करना ही था भाई, सॉल्व ही नहीं करना था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 4.8 एकदम एग्जैक्ट है। कह भी रहा है एनसीईआरटी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताओ, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन इज 10 टाइम्स द हाफ लाइफ, 99.9%। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन देख लो, कराया गया था कि नहीं? यहाँ देखो 99% कंप्लीशन में टाइम कितना लगेगा। यहाँ देखो 50% कंप्लीशन में 2 घंटा, तो 70% में 4 घंटा, तो क्या होगा? यहाँ फिर से देखो 50% कंप्लीशन में ये हो रहा है, तो कितना टाइम इधर लगेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कितने क्वेश्चन एक ही तरह का मैं करवाया हूँ भाई, 1 2 3 4 क्वेश्चन। ये तो सेम डिट्टो क्वेश्चन था, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर कुछ पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं तुमको बार बार बोल रहा था एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। अवतार के बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर तुम अभी भी आँख के अंधे नैन सूप बने रहे, अगर तुम अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली, अभी भी तुम भटक रहे हो, मैं तुमको बोल रहा हूँ पढ़ो कहीं से, अवतार से क्वेश्चन जरूर करके जाना, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल। उसके बाहर कुछ आना जाना बहुत नामुमकिन, एकदम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है। चलो ये देखो चौथा क्वेश्चन, कह रहा है कि ये देखो डेल्टा एच हमारा निगेटिव में दिया है, बताओ कौन सा हो। ये देखो तुमको पढ़ाया नहीं गया था क्या? ये अवतार 2.0 के नोट्स है तुम्हारे। इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने पढ़ाया था ना, डेल्टा एच जब निगेटिव होती है तो कैसे, देखो ये कैसा बनता है, प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट ऊपर, प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट ऊपर, देख लो किसमें है, ठीक है।
और कितना होगा ये सारी चीज़ें देख लो। एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा रखी थी, ये दोनों ग्राफ भी तुमको बड़ी बढ़िया से मैंने बता रखा था। और एक ग्राफ तुमको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया था, ये देखो ये दोनों ग्राफ तुम्हारा यहाँ हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर में एक्सोथर्मिक है, तो सेम देखो डेल्टा एच निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बताओ कौन सा ग्राफ है। सेम ग्राफ देखो यहाँ पे भी करा था, यहाँ पर भी देखो, ये देखो कहाँ गया, ये देखो ये भी क्वेश्चन तो हमारा वही था, उसके जस्ट बगल वाला क्वेश्चन ये था। एनसीईआरटी से ही मेरे भाई देख लो, कोई क्वेश्चन तुमको नहीं लग रहा है क्या एनसीईआरटी से? सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्ट क्वेश्चन, डाटा भी चेंज नहीं है, ऊपर में भी डाटा नहीं चेंज था, इसमें भी डाटा नहीं चेंज है। आगे देखो ये कह रहा है बताओ NO है हायर यील्ड ऑफ NO ज़्यादातर कब बनेगा? डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव दिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। और बाकी देख लेना तुमको कैसे करना, ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाना था, ये देखना भैया ली चैटलियर प्रिंसिपल यहाँ पे मैंने पढ़ा रखा था, यहाँ ट्रिक भी बता रखा था, ठीक है। यहाँ देखो मिक्सिंग ऑफ इनर्ट गैस भी बता रखा था, इनर्ट गैस मिलेगा कांस्टेंट प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, तो क्या होगा सारा ट्रिक भी बता रखा था मैंने, कैसे सॉल्व करते हैं बिना पेन उठाए, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो, ये देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाया जाए तो बताओ विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर के पे क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पर तुम देख लो, यहाँ पर भी देख लो, रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है, कैसे तुम पता करोगे? ली चैटलियर प्रिंसिपल से पता करोगे। यहाँ पर भी ली चैटलियर प्रिंसिपल का पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखो फॉरवर्ड निगेटिव बैकवर्ड सारे दिया हुआ है, कैसे फॉरवर्ड बनेगा, कैसे रिकॉर्ड बैकवर्ड बनेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन देखो, 8-10 क्वेश्चन तो ही तुम्हें मिल गए। और सारा ट्रिक से मैंने बता देगा, डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, डेल्टा एनजी निगेटिव है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। प्रेशर के केस में उल्टा होता है, प्रेशर केस में डेल्टा एनजी पॉजिटिव है तो बैकवर्ड जाएगा, डेल्टा एनजी निगेटिव है तो फॉरवर्ड जाएगा। बस यही 2 ट्रिक था हमारे पास, इन्हीं 2 ट्रिक से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते थे और बच्चों ने किया भी है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। 620, 630, 535, 540 और उधर तुम्हारे ऊपर से 580, 582 और एक लड़के के 596, ये सब बच्चे मेरे पास मैसेज कर चुके हैं भाई। रिजल्ट के बाद तुम्हें मैं दिखाऊंगा, मेंटरशिप के ही बच्चे थे और जो हमारा बैच था उसके बच्चे थे, ठीक है। ये देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन, ये निगेटिव है तो बताओ किस टेम्परेचर पे होगा, किस पे होगा। ये देखो फिर वही क्वेश्चन, रिएक्शन कब फॉरवर्ड जाएगा, कब बैकवर्ड जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन 30 नंबर, रिएक्शन कब जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। यहाँ पर भी ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया, यहाँ पर पूछा कितने क्वेश्चन करोगे भाई ली चैटलियर प्रिंसिपल के, कितने क्वेश्चन करोगे। ये क्वेश्चन देखिए जरा आप, ये क्या था, फॉस्फोरिक एसिड था और ये ऐसे ऐसे दिया हुआ था, बहुत सारी कहानी लिखी हुई थी। जरा ये देखो मैंने पॉलीप्रोटिक कंपाउंड तुमको पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था? पॉलीप्रोटिक कंपाउंड मैंने क्या बोला था कि KB अगर है, KB1 इंटू KB3 है तो ये तुम्हारा KB1 ज़्यादा होगा, KB2 से ज़्यादा होगा KB3 से। यहाँ पे देखना जरा, ये देखो लिखा हुआ सेम चीज़। अब फिर ये तो तुम्हारा इसी निकल जाएगा। अब H3PO4 देखो, H3PO4 स्ट्रॉन्गर है कि वीक है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में मैंने क्या बताया था, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, H3PO2, H3PO3, H3PO4। देखो सेम एग्जैक्ट यहाँ पे पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, यहाँ पे पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था। ये K1 वाला पॉली K वाला तुम्हारा, ये देखो यही तो पूछा यार, पॉलीबेसिक एसिड PK1 PK2, K1 ज़्यादा होगा K2 से K3 से और PKA = ये यही तो सेम एग्जैक्ट चीज़ वहाँ पर ऊपर लिखी हुई है। और देखो ऐसे क्वेश्चन भी मैंने कराया था, देखो K1 K2 K3 वाला, देखो यहाँ पे K1 K2 K3 वाला, यहाँ पे देखो पूरा डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे कराया था कि नहीं कराया था। देखो ये सारी चीज़ तुमको पढ़ाई गई थी कि नहीं पढ़ाई गई थी, तुम खुद बताओ एक बार, ये तुमको पढ़ाई गई थी कि नहीं पढ़ाई गई थी, देखो एक बार। इसके बाद भी अगर कोई आगे ये बोलता है सब तो एनसीईआरटी से ही आता है, भैया सब एनसीईआरटी से आता है, फिर पढ़ क्यों रहे थे मेरे से? मैं तो जो पढ़ाया हूँ उसी का तो प्रूफ दूंगा भाई, सब एनसीईआरटी से आता। कहाँ था डाल्टन्स लॉ वाला, कहाँ किसने पढ़ाया था? ठीक है आगे बढ़ो। ये देखो इसको इतना डिटेल में मैंने पढ़ाया था, उसमें भी एटम फिजिक्स में भी और फिजिकल केमिस्ट्री में भी यहाँ पढ़ाया था। N2 से 3 में जा रहा है, 4 से 6 में जा रहा है, वेवलेंथ बताओ। मैंने तुमको देखो क्या क्या पढ़ाया था, एक एक ट्रिक बताया। देखो फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, एनर्जी निकालो, एमिशन स्पेक्ट्रा, ये सारे लाइमन बामर पास्टन, ये सारी चीज़ें तुमको पढ़ा रखी थी। यहाँ पे तुमको हाइजेनबर्ग, मतलब पूरा फिजिक्स ही मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया था, अल्फा बीटा गामा लाइन के तुमको बहुत आसानी से निकल जाए। तुमसे क्या पूछा, वेवलेंथ का तुम्हारे पास फॉर्मूला था ही यहाँ पे, इसको निकाल दो। वेवलेंथ इसका क्या तो 1/, वेव नंबर होता है, यहाँ से तुम निकाल के अपना सॉल्व करके तुरंत अपना तुम यहाँ देखो वेव नंबर 1/λ, ये फॉर्मूला लगा के निकालना था सारी चीज़ें। R तुम्हारा सेम था, Z तुम्हारा सेम था, तो बस यही तुम्हारा इससे मतलब था तुम्हारा पूरा। देखो क्वेश्चन देख लो एक बार, यहाँ पर देखो वही सेम फॉर्मूला लगाया ना, 1/λ का क्वेश्चन। ठीक है आगे देखो, यहाँ पर एनर्जी पूछ लिया तुमसे, एनर्जी = तो वही होता है RC/λ, तो यहाँ से भी निकाल सकते थे तुम। यहाँ पर भी देखो सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन, यहाँ पर भी एनर्जी पूछा। अरे फॉर्मूला सेम था मेरे लाल, एनर्जी का जो आगे का मतलब था उसे 2.2 × 10⁻⁶ वाला, उससे कोई मतलब ही नहीं था। हमको मतलब था 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि RZ² तो कांस्टेंट हो गया था,
तो ये क्वेश्चन यहाँ पर देखो कौन सा लिस्ट एनर्जी, फिर से एनर्जी वाला ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। देखो फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तुमसे, तो फ्रीक्वेंसी पूछ लिया तो तुम लेमडा नहीं निकाल पाओगे। अरे C = वेलोसिटी ऑफ लाइट = फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी मिल गया तो लेमडा नहीं निकाल पाओगे, एनर्जी मिल गया तो लेमडा नहीं निकाल पाओगे। और लेमडा का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया तुमसे, सबसे पहला क्वेश्चन लेमडा वाला ही था। ये देखो लेमडा वाला ही, क्या तुम्हारे अवतार से नहीं आया भाई, क्या नहीं आया। हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फिर से एनर्जी पूछा और रेडियस पूछा। देखो एनर्जी का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। रेडियस भी पूरा यहाँ पे बताया हूँ, रेडियस, वेलोसिटी, ये टाइम पीरियड, ये कैसे कैसे जेड और एन पे डिपेंड करता है, सब जेई लेवल तक का मैंने यहाँ पे पढ़ा रखा था, ठीक है। यहाँ पर देखो एनर्जी पूछा, यहाँ पे ऊपर देखो ये भी एनर्जी पूछा, ये भी एनर्जी पूछा, ये रेडियस तुमसे पूछा। देखो सेकेंड बोर ऑर्बिट का रेडियस यहाँ पे पूछ लिया, यहाँ पे एनर्जी पूछ लिया, यहाँ पे एनर्जी रेडियस पूछ लिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का। ये रेडियस का क्वेश्चन 2 हो गया, 4-5 क्वेश्चन तुम्हारा एनर्जी का हो गया। क्या लोगे बताओ, इससे ज़्यादा तुमको क्या प्रूफ चाहिए होगा यार। पूरे साल चिल्लाया हूँ कि बेटा पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे ना। ये देखो अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरलाइन एलिमेंट का मैंने कहाँ नहीं करा था, ये देखो ये पूरा यहाँ पे कराया था। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी में सब करवाया था, सारे के सारे क्वेश्चन। ये देखो NaOH, H2SO4, H2SO7, ये सारे क्वेश्चन, ये मरकरी, ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम यहाँ पे देख लो। H2SO4 तुमसे पूछ लिया कि F2, मतलब हर एक क्वेश्चन मैंने करा रखा था और सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, ठीक है। ये मैं तुमको इसकी PDF जो है टेलीग्राम पे तुम्हें मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम ज्वाइन कर लेना, हर एक चीज़ तुमको मैं दिखा दूंगा वहाँ पे, ठीक है, भेज दूंगा, देख लेना। ये देखो यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन, ये देखो अंडरलाइन एलिमेंट का बता दो किसमें सही है किसमें नहीं है। ये देखो सारा मैंने करा रखा था, ये रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, ये नीट प्रेप से मैंने लिया था क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर देखो, 10 नंबर देखो, कह रहा है बताओ इसमें से इसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम है, इक्वल नंबर ऑफ एटम इसमें से किसमें है। तो इक्वल नंबर ऑफ एटम किसमें भैया, इसमें देखो कौन सा कंटेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम। 4 ग्राम हीलियम, ये देखो N2CO3, Na2, NaOH2CO2, ये सब दिया हुआ ना। ये देखो यहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ एटम किसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल H2SO4 कितना ज़्यादा है, बताओ इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसने है, इसमें किस में ज़्यादा है, इसमें देखो पूरा डिटेल में बताया, इसमें किस नंबर मैक्सिमम नंबर ज़्यादा है। यहाँ देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। ये देखो ऊपर यहाँ पर कितने हैं, 1 ग्राम AU में देख लो, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देख लो यहाँ पे बीच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, ठीक है। यही तो तुमसे ऊपर पूछा है भाई, किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, इक्वल नंबर ऑफ एटम पूछा है तुमको, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम मैंने बता रखा है। ये देखो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, यहाँ देखो कितना क्वेश्चन करोगे भाई, 15-16 क्वेश्चन तुमको दिखा दिया, कितना क्वेश्चन करोगे नंबर ऑफ एटम निकालने वाली। और जो 220 ग्राम वाला कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो तो एनसीईआरटी का ही डाटा है, ठीक। इसमें आ जाओ 11 नंबर में लेमडा एम तुमसे दिया है, ये दिया है तुमको, बीक एसिड का 90 दिया है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुमसे पूछ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है। ये सेम क्वेश्चन रिजेक्ट, यहाँ पे देखो लेमडा m0 दिया है, कंडक्टिविटी दिया है इतना, डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे देखो कंडक्टिविटी दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, इसका मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट तुमसे यहाँ पे पूछ रहा है और यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका तो क्या होता है बताओ, बोलो यार। C∝² पढ़े हो तो वही तो होता है भाई, वही तो तुमसे पूछ रहा है। यहाँ पर फिर से देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट तुमसे बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। कितनी बार पूछा जा रहा है, बार बार डिसोसिएशन कांस्टेंट, और तुमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा, तो यही तो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सब कुछ दिया है भाई, 1 2 3 क्वेश्चन हो गया। ये देखो चौथा क्वेश्चन हो गया, ये देखो मोलर कंडक्टिविटी दिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन, लेमडा एम निकालो, ऐसे कप्पा निकाल के केज कर लो, C∝² करना था। छठा क्वेश्चन, मतलब यार कितना क्वेश्चन एक ही तरह करोगे यार, ये और ये सेम, दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है, एकदम एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, बस डाटा चेंज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, कह रहा है बताओ किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा मेरे लाल। ये देखो ये तुमको बताया था ना, आई को सॉल्व करने के लिए कंसंट्रेशन हमेशा मोलरिटी में लेंगे, नॉर्मेलिटी में नहीं लेंगे। आई बढ़ेगा तो TF घटेगा, डेल्टा TF बढ़ेगा, डेल्टा BB, ये सारी चीज़ बता रखा हूँ। यहाँ पे देखो किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, किसका वांट फैक्टर ज़्यादा होगा, किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख लो, एनसीईआरटी का डाटा है ये, ठीक है। उसके बाद तुम आओगे यहाँ पर किसका लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इसमें सबसे ज़्यादा किसका वांट फैक्टर होगा, इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा किसमें होगा, इसमें किसका लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा। तो ये सब क्वेश्चन क्या है भाई,
चाहे डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, बॉइलिंग पॉइंट पूछा, सब तो यहाँ बता रखा था भाई। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा, जिसका आई ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, सिंपल सी बात थी। ठीक है, सारे क्वेश्चन देख लो, आई ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, डेल्टा बीपी भी ज़्यादा। देखो सेम, देखो ये क्वेश्चन है, विच आर द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, NaOH Na2SO4। तुम्हारा क्या पूछा, Na2SO4। ये देखो सेम क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, आई ज़्यादा तो तुम्हारा ये ज़्यादा। ठीक, 13 नंबर देखो, कह रहा है ऐसे, देखो डाटा दे दिया था, तुमसे पूछा था बताओ पॉजिटिव डिविजन शो करेगा कि नेगेटिव डिविजन। अब इसमें बच्चा क्या सोच रहा है, अरे दादा कैसे करूंगा भाई, पॉजिटिव डिविजन नेगेटिव डिविजन कौन शो करता है, आइडियल नॉन आइडियल तुमको पढ़ाया था। ये देखो आइडियल में पॉजिटिव डिविजन, नॉन आइडियल में पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव हो, जो पॉजिटिव डिविजन होगा, जो पॉजिटिव डिविजन होगा उसका डेल्टा भी मिक्स ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा ही आएगा। तो तुमसे क्या पूछा था बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्राइब सोल्यूशन में क्या हो रहा है। अगर तुमने सॉल्व किया होता तुमने इसको, अगर प्रेशर कम आया होता तो नेगेटिव डिविजन था, प्रेशर ज़्यादा आया होता तो पॉजिटिव डिविजन था, सिंपल सी बात थी यार। ये देखो पूरा यहाँ पे तुमको बता रखा था, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव डिविजन कौन शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी पॉजिटिव डिविजन कौन शो करेगा, उसका ग्राफ मैंने बता रखा था। यहाँ पे देखो पॉजिटिव डिविजन नेगेटिव डिविजन के बारे में बता रखा हूँ। यहाँ पे देखो, ये देखो उसका दिया क्वेश्चन, जरा तुम देखो, ये सेम ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। यहाँ से तुम कैलकुलेट करते, मान लो वहाँ पे 760 दिया हुआ है, तुम्हारा 780 आ गया, तो तुम्हारा 760 दिया, 780 आ गया, मतलब बढ़ा हुआ आ गया, बढ़ा मतलब आ गया क्या हो गया, पॉजिटिव डिविजन, सिंपल सी बात थी। समझ रहे हो क्या करूँ, घटा हुआ आ गया तो नेगेटिव डिविजन है, सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन देख लो, ये सारे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे तुम्हारे वही है, सारे तुम्हारे आइडियल नॉन आइडियल पे मैंने करा रखे थे सारे। यहाँ से देखो तुमने निकाल लिया, देखो पी टोटल तुमने यहाँ से निकाल लिया, अब देख ली, उससे कंपेयर कर लिए होते, ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है तो पॉजिटिव, कम है तो नेगेटिव, सिंपल सी बात थी, सब तुमको बता ही रखा था। ये देखो सारे के सारे क्वेश्चन है यार, कितने क्वेश्चन करवाऊँ। क्वेश्चन नंबर 14 जरा देखिए आप लोग, कह रहा है कि ए से बी में जाने में बैकवर्ड डायरेक्शन इतना है, फॉरवर्ड इतना है, बताओ केपी फॉर द, केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी, ये देखो यहाँ पे पढ़ा रखा हूँ, बता रखा हूँ। और केसी इक्वल टू फॉरवर्ड अपन बैकवर्ड होता है, देखो केसी इक्वल टू क्या होता है, फॉरवर्ड अपन बैकवर्ड। तो यहाँ से तुमको क्या करना था, केसी इक्वल टू के फॉरवर्ड अपन के बैकवर्ड करना था, फॉरवर्ड दिया था कितना, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ फॉरवर्ड अपन बैकवर्ड, रेट कांस्टेंट बाई फैक्टर 2500, यानी के सी अपन कैप कितना था 2500 दिया यहाँ पे, और एक ये निकल गया यहाँ पे, केपी तुमको निकालना था, केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी अपना निकाल कर, डेल्टा एन जी कितना था, 2 में से एक था, तो डेल्टा एन जी पावर 1 आ जाता, कोई मतलब नहीं था इसका। एक लाइन का क्वेश्चन था, सीधे सॉल्व करना था। ये देखो यहाँ पे केपी निकालो, यहाँ पे केपी, यहाँ पे केपी, यहाँ केपी, यहाँ केपी, हर जगह केपी केसी, यहाँ पे केपी केसी, कितना जगह केपी केसी मैंने निकलवा रखा था, हर एक तरीके क्वेश्चन करवा रखे थे, तुमको भटकना ही नहीं था कहीं पे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो कह रहे हो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, आप कह रहे हो भैया आपने क्रिस्टलाइजेशन नहीं पढ़ाया, आपने भैया ये नहीं कराया वो नहीं कराया। भैया क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे भाई, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट, मैंने बता भी रखा था कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटा देते हैं। जनरल रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाते हैं, लेकिन 2 केस होता है, हीट ऑफ कंबशन और बॉन्ड एंथैल्पी, जहाँ पे रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटाते हैं। दोनों केस मैंने बता रखे थे, और कितने क्वेश्चन करा रखे थे जरा ये देख लो। यहाँ पर तुमसे हीट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे तुमसे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, आगे बढ़ो, यहाँ पे सारे क्वेश्चन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, सारे के सारे। और एक भी क्वेश्चन में मैंने तुम देखा कहीं भी फॉर्मूला नहीं लगाया हूँ, सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स, सिंपल और प्योर मैथमेटिक्स, बस जोड़ घटाना करके हमको, जैसे 2 इक्वेशन दिया है, 3 इक्वेशन, हमको चौथा इक्वेशन बनाना है, तो हम तीनों को क्या तो जोड़ें या तो घटाएं या तो जोड़ घटाना करके अपना इक्वेशन ला दें, हमारा काम हो जाता। यही सारे क्वेश्चन मैंने करा के तुमको रखे थे। ठीक है, इसकी PDF तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, 2025 के लिए 26 के लिए अच्छे से तैयारी करो। और कोई भी तुमको बटरिंग अगर कर रहा है, मेरा यकीन मानो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। तुम अभी बच्चे हो मेरे भाई, तुम लोग मुझे जो ट्रोल कर रहे हो ना कि 3 ड्रॉप में हुआ, 2 ड्रॉप में हुआ, तुम एक बार खुद से थोड़ा सा तुम अपना कॉमन सेंस लगाओ। चलो मेरा 3 ड्रॉप में हुआ, ठीक है, 3 ड्रॉप में हुआ तो मेरे भाई हुआ तो अभी मैं कॉलेज में हूँ, फाइनल ईयर मेरा स्टार्ट होने वाला है, और तुम लोग मुझे वहाँ बैठ के, अभी तुम लोग कहाँ पे हो, अभी तुम यहाँ पे हो, वहाँ से बैठ के तुम यहाँ जज कर रहे हो। जज करते ठीक भी लगता अगर मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में किया नहीं होता, नर्सिंग करके तुम्हें ज्ञान दे रहा होता, BMS करके मतलब ज्ञान दे रहा होता, या फिर किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ के और मैं अपनी आइडेंटिटी छिपा के तुमको ज्ञान दे रहा होता, तो तुम जज करते तो ठीक भी लगता।
या फिर पूरे साल बकैती करता इस चैनल पे, तो तुम ज्ञान देते तो मैं तुमको एक्सेप्ट भी करता। एक स्टडी वीडियो नहीं डालता हूँ, ना कोई बकैती वाली वीडियो डालता हूँ, प्योर कंटेंट आता है, प्योर पढ़ाई वाले कंटेंट। अगर मैं भी चाहता तो पूरे हर महीने के महीने स्टडी वीडियो डाल के, हर महीने स्टडी वीडियो डाल के नाच के गा के फॉलोअर गेन कर सकता था, लेकिन वो अनएथिकल वे है, उस पर मैं कभी जाऊँगा नहीं। ठीक है, तुम लोग कहते हो पैसे कमाने के लिए, भाई लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा मतलब कोई भी कोचिंग नहीं है इस इंडस्ट्री का कोई भी कोचिंग नहीं है, चाहे छोटे से लेकर चाहे बड़े तक, जिसका प्रमोशन करने के लिए मेरे पास जीमेल ना आया हो। एक दिन तुमको दिखा भी दूंगा, एक भी ऐसी कोचिंग नहीं है, चाहे किताब का प्रमोशन करना हो चाहे बैच का भी, लेकिन किसी का प्रमोशन करते हुए देखा तुम लोगों ने मुझे? कहोगे PW का, भाई PW से मैं पढ़ा हूँ तो उनका कूपन कोड मेरे पास है, तो मैं दे देता हूँ बच्चों को, ले जाओ भाई 100-200 रुपये तुम्हारा ऑफ ही हो जाएगा। PW ने मुझे अलग से हायर नहीं किया कि तुम मुझे मतलब मैं तुम उनका बैच प्रमोट कर रहा हूँ तो मुझे पैसे मिल रहे हैं, कुछ नहीं भाई। कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम होता है, पहले 500-600 रुपये मिलते थे, अब 100 रुपये मिलता है। मैं जिस बच्चे को चाहिए होता है उसको दे भी देता हूँ, 100 रुपये वापस भी कर देता हूँ अगर मेरे पास आता है तो। देखता भी नहीं हूँ कि सैलरी आ रही कि नहीं आ रही, कोई मतलब नहीं है भाई। 100 रुपये से क्या हो जाता है यार, क्योंकि मैं अपना बैच यकीन के थ्रू ही चला रहा हूँ। यकीन बैच के अकॉर्डिंग मेंटरशिप लॉन्च किया हूँ इस साल, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से पढ़ेंगे तो उनका भी बेनिफिशियल होगा, मेरा भी बेनिफिशियल होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास PW से अलग से फंडेड होता हूँ मैं, इसलिए PW का प्रमोशन करता हूँ, कुछ नहीं भाई। PW का जितना प्रमोशन करता हूँ उससे ज़्यादा मैं जहाँ पे गलत होते हैं वहाँ पे बोलता भी हूँ। जैसे कट ऑफ उन्होंने गलत बताई, उसके लिए बोला। विद्यापीठ में बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं, उसके लिए बोल देता हूँ मैं। यकीन बैच जो लास्ट में लॉन्च होता है, उम्मीद बैच, उसके लिए मैंने बोला था, पूरा एकदम डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी कि गलत चीज़ है, सारे बच्चों को फॉलो नहीं करनी है। किस एंगल से तुम्हें PW का लगता हूँ भाई? PW का हूँ, लेकिन सही चीज़ों के लिए, गलत चीज़ों के लिए अंधा काम नहीं करता हूँ। जो तुम लोग यहाँ पे आके जज कर रहे हो ना, अभी चूजे हो भाई तुम। चूजे क्यों बोलता हूँ? चूजे करने का मतलब होता है छोटे भाई हो, अभी छोटे हो तुम, बच्चे हो, अभी 17, 18, 19 साल 20 साल की तुम्हारी उम्र है। ठीक है, तुमसे 3-4 साल बड़ा हो तो तुमसे ज़्यादा ही नॉलेज है, तुमसे ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है इस फील्ड के बारे में। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। और अगली वीडियो इनऑर्गेनिक की या ऑर्गेनिक की कर डालूंगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।